नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक आर्य स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्थ यात्रा में। आज हम बात करेंगे अपेंडाइटिस, जिसे आत्रपुच्छ भी बोलते हैं। अपेंडिक्स छोटी आंत तथा बड़ी आंत के मिलन बिंदु को कहते हैं। यह नाभि के 1 से 1.5 इंच राइट तरफ, दाहिनी तरफ तथा 1 इंच नीचे पाई जाती है। जब इसमें मल इकट्ठा होने लगता है तो धीरे धीरे यह फूलने लगती है, अर्थात इसमें सूजन आने लगती है। जब यह मल अत्यधिक इकट्ठा हो जाता है तो यह फट जाती है। यह स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। इस स्थिति में ऑपरेशन कराना पड़ता है या कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य की जान तक भी चली जाती है। यह स्थिति भारत में लगभग 10% लोगों को पाई जाती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में यह समस्या ज़्यादा पाई जाती है। इसमें मनुष्य के पेट में दर्द रहने लगता है, पेट में सूजन आ जाती है, भूख कम लगने लगती है, उल्टी सी लगने लगती है, जी में चलता है, बुखार और कब्ज आदि बहुत से लक्षण होते हैं। जो लोग ज़्यादा मांसाहार का प्रयोग करते हो, जिन लोगों को ज़्यादा लंबे समय से कब्ज हो, जो लोग भोजन में ज़्यादा तले भुने तथा मसालेदार भोजन का प्रयोग करते हैं, उन लोगों को यह समस्या ज़्यादा होने की संभावना होती है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन से योग अभ्यास का प्रयोग करना चाहिए। आज हम ऐसे 7 महत्वपूर्ण आसनों का बारे में चर्चा करेंगे जो अपेंडिक्स के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। चलो जी, आ जाइए अपने मैट पर। हमारा पहला आसन त्रिकोण आसन। अपने दोनों पैरों को लगभग 1 से 1.5 फीट के अंतर पर लेके आएंगे। अपने दाएं पैर के पंजे को दाएं तरफ घुमाएंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए कंधों के समानांतर फैला लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी दाहिनी तरफ जाइए। त्रिकोण आसन। कुछ देर इस स्थिति में रुकना है और धीरे धीरे फिर वापस। अब यही दाहिनी तरफ से करना है। अपने दाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ कीजिए, श्वास भरते दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैला लीजिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बाईं तरफ जाइए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस। अगला अभ्यास वृक्ष आसन। अपने दाएं पैर को उठाएंगे और दाएं पैर के तलवे को अपनी बाएं जंघा पर सटा कर रखेंगे, पूरा दबा के, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ जोड़ेंगे। कुछ देर रुकेंगे इस स्थिति में, फिर धीरे से वापस। प्रत्येक आसन को आपको कम से कम 3 बार दोहराना है। ठहराव के साथ, थोड़ा ठहराव देना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। के बाद धीरे से वापस। अब वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन, दोनों पैरों के घुटने मुड़े हुए, पंजे मिले हुए, एड़ियों के बीच में अंतर और आपका नितंब एड़ियों के मध्य। ये हुआ वज्रासन। और यहां से ही हम अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए शशांगासन। पेट को अंदर की तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ शशांगासन में जाइए। थोड़ी देर ठहराव, रुकेंगे कुछ देर यहाँ पर, फिर उसके बाद धीरे से श्वास भरते हुए वापस। अगला आसन जानुशिरासन। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। अपने दाहिने पैर को बाएं पैर की
जंघा से सटा के रखिए, जिस तरीके से वृक्षासन में आपने रखा था। और धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ अपने पंजे को पकड़ लीजिए। जानुशिरासन, कुछ देर यहाँ पर ठहराओ, धीरे धीरे श्वास भरते ऊपर। इसी प्रकार अपने बाएं पैर को अपनी दाएं पैर की जंघा से सटा कर रखेंगे। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचिए और आगे की तरफ जाने का प्रयास। अपने पंजे को पकड़ लीजिए और धीरे से श्वास भरते वापस। अब अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अपने दाएं पैर को इस तरीके से मोड़कर अपने बाएं पैर के दूसरी तरफ रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को और अपने पैर को, दाएं पैर को ऐसे मोड़ कर रख लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे कंधों के समानांतर। उसके बाद अपने बाएं हाथ को अपने दाएं पैर पर इस तरीके से लपेटना है और पंजे को पकड़ना है और पीछे देखना है। थोड़ी देर ठहराओ, उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस। इसी प्रकार अपने दाएं पैर को रखेंगे, एड़ी आपकी नितंब से सटी हुई, और अपने बाएं पैर को दाएं पैर की दूसरी तरफ। श्वास भरते हुए दोनों हाथ और श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं पैर को लपेटेंगे और पीछे की तरफ देखना है पूरा। ठहराओ कुछ देर, उसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अगला आसन मरकट आसन। लेट जाइए पीठ के बल, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दोनों पैरों को मोड़कर अपने एड़ियों को नितंब के पास लेकर आइए, अधिक से अधिक। दोनों पैर मिले होंगे। श्वास छोड़ते हुए पैरों को अपने दाईं तरफ और गर्दन को बाईं तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए। इसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए पैरों को अपनी बाएं तरफ और गर्दन को दाईं तरफ लेके जाइए। ठहराओ। प्रत्येक आसन को कम से कम 3 बार दोहराना है। फिर धीरे धीरे वापस। शवासन की स्थिति में आराम कीजिए कुछ देर। धीरे से अपने लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए आइए और बैठ जाइए सुखमय आसन में। आज हमने 7 ऐसे महत्वपूर्ण आसनों के बारे में बात की है जो अपेंडाइटिस के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान लेकर हम प्रस्तुत हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।